हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि असल में इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए ताकि उसे अपनी गलतियों का, अपने कार्यों का, अपने आप का एहसास हो, ताकि वो समझ सके कि सारी चीज़ें उसके अंदर है, ना कि बाहर। पर इस बार कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बेहतर अनुभव होगा। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर, आपके अंतर मन में क्या चल रहा है। मनुष्य के अंतराल में सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत ज्योतिर्मय ब्रह्मा परम तत्व का निवास है, जो ज्योतिषाम यद ज्योति, अति शुभ्र ज्योति की भी ज्योति है। कदाचित हम एक क्षण भी अपने अंतर में घुसकर इस परम ज्योति के दर्शन कर ले तो कृतकृत्य हो जाए। परम शांति, स्तब्धता, नीरवता, गंभीरता, एक रसता की किरणों में सराबोर होकर जीवन के समस्त क्लेश, दुख, संघर्ष, अशांति आदि से मुक्त हो ले, मुक्ति पाले। ठीक उसी तरह जैसे सागर के अंतर में डुबकी लगाने पर बाह्य जगत का कोलाहल वहाँ पर नहीं होता, सब कुछ शांत हो जाता है। जीवन की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण साधना है अपने अंतर का ज्ञान होना, जिसे तप कहते हैं। जन्म प्राप्त करने के पश्चात संसार के नाम, रूप, रंग, सज धज पदार्थों का संसर्ग, यहाँ के कार्यकलापों, क्रियाकलापों, हलचलों, सारे के संपर्क हमारे जीवन के बाह्य पटल पर चल रहे होते हैं। हमें ये पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते हैं। संसार के सुख दुख, हानि लाभ, जरा मरण यानी कि जीवन और मृत्यु, यश अपयश, सब क्षण भंगुर है। इन्हें महत्व न देकर अपने अंदर में आत्मदेव की अजर अमर अविनाशी ज्योति का सदैव दर्शन करते रहें। इस तरह आत्मसंयम, आत्मस्थ होने पर कोई समस्या, कोई उलझन, कोई रोग शोक शेष नहीं रहेगा, क्योंकि नित्य के समक्ष अनित्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अभ्यास द्वारा इस सत्य को जीवन का एक अंग बना लेने पर मनुष्य संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त हो ही जाता है। मनुष्य अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंतर मन को बिना देखे इस बात को मान लेता है कि वह सब कुछ नहीं कर सकता या उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है। तब से भी आप इस बात का ज्ञान ले पाते हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं या आप में कितनी चीज़ें भरी पड़ी है। जिस प्रकार अग्नि में स्वर्ण को तपाने से उसके तमाम मल नष्ट हो जाते हैं, उसके बाहर की जितनी भी गंदी क्रियाएं होती है, खराब चीज़ होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और कांति अधिक आती है और मूल्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार जो सत्य रूपी अग्नि में प्रवेश करते हैं, उनका केवल शारीरिक बल ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल भी अहर्निहित वृद्धि हो जाता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। सच्चा तप निर्बल को सबल, निर्धन को धनी, प्रज्ञा को राजा, शूद्र को ब्राह्मण, दैत्य को देवता, दास को स्वामी और भिक्षु को दाता बना देता है। सच्चे तप का भाव उस देशभक्त में है जो अपने देश एवं अपनी जाति के गौरव और प्रतिष्ठा, कीर्तिमान और मान, संपत्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि और उन्नति की दृढ़ इच्छा रखता है। अनेक प्रकार के दुखों, कष्टों और संकटों को सहन करने, कठिन से कठिन मेहनत और श्रम को उठाने और विघ्नों से मुलाकात करने के लिए उद्यत रहता है। जिन व्यक्तियों में तपस्या नहीं हो, जो मुसीबतों, विघ्नों और आफतों का मुकाबला करने से घबराते हैं, जो इन्हीं को सहन नहीं कर पाते, जो भूख और प्यास, सर्दी और गर्मी, धूप और छांव, कोमल और कठोर, मीठा और खट्टा आदि द्वंद्वों के दास हैं, वे संसार रूपी युद्ध पोत में कदापि सफलता पूर्वक यात्रा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप अगर इनसे घबराते हैं, इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। ये एक प्रकार का तप है, यही चीज़ है जो आपको सफलता दिलाएगी। जितने भी महान और जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो इसी के कारण बने हैं कि उन्होंने तप किया है, विघ्नों, आपतों और मुसीबतों से लड़े हैं, धूप छाँव को नहीं देखा, कोमल कठोर, सर्दी गर्मी, मीठा खट्टा किसी भी चीज़ को ना देखते हुए उन्होंने मेहनत किया।
और ये मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।